डिस्क्लेमर, अगर आप सैड, डिप्रेस्ड और गोरी चीज़ें नहीं दे सकते हो तो ये मांगा आपके लिए नहीं है। इस मांगा में दिखाई देने वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग हो सकती है आपके लिए, तो इस वीडियो को अपने ही रिस्क पे कंटिन्यू करना। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं कोई वन पंच मैन या कोई दूसरे एनिमे को कवर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज मैं एक ऐसे मांगा को कवर करने जा रहा हूँ जो कि सही में एक बहुत ही सेंसिटिव एंड एक बुरे टॉपिक को टच करती है हमारे सोसाइटी के अंदर, एंड वो है बुलिंग। एंड ये है एक रिवेंज मांगा जिसका नाम है जोजीका को रोकुनिन। इसका मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा अगर आपको समझ ना आया हो। एंड ये एक रिवेंज बेस्ड मांगा है जिसमें दिखाई देने वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। और आज मैं आपको यही मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसका पहला चैप्टर। एंड अगर इस वीडियो पे और अगर आपको ये मांगा पसंद आएगी तो मैं इस मांगा को भी कंटिन्यू करूँगा अपने चैनल पे, एंड इसको ऐसे अपने नरेशन के साथ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। एंड आज के लिए हम इसके बस पहले चैप्टर को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड देखते हैं कि आपको ये मांगा कैसी लगती है। तो अभी हम इस मांगा को चालू करते हैं। तो यहाँ पर इस मांगा की शुरुआत होती है एंड हम देखते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट उरुमा को, जो कि अपने आप से यहाँ पर एक चीज़ कहता है कि इस दुनिया के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक गुड और दूसरे ईवल। जिसके बाद हम देखते हैं एक 12 साल के उरुमा कुन को, जो कि यहाँ पर बुली हो रहा होता है बाय हिज क्लासमेट। इन बच्चों का नाम होता है कुगा डाइची, उसिरो युगा, मडोका हीरो, सन काउजी, एंड इन सब का काइंड ऑफ लीडर सिगोकू क्यो, जो कि सब 12 साल के होते हैं। एंड यहाँ पर ये सब मिलकर उरुमा को नीचे गिरा कर उसको बहुत ही बुली एंड मार पीट रहे होते हैं। देन यहाँ पर इनका ये लीडर सिगोकू उरुमा के ऊपर आकर उसके गले को टाइट से पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है। यहाँ पर देख कर इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वाओ सिगोकू, तुमने ये मूव आज डोजो में सीखा था ना, और तुम यहाँ पर उन सारे बड़े बंदों से भी ज़्यादा कूल हो इस डोजो के अंदर। यहाँ पर देन सिगोकू कहता है कि यस, और ये मूव जो मैं इस पर मार रहा हूँ उरुमा पे, ये किसी की भी लाइफ को एंड कर सकता है। एंड अगर तुम यहाँ पर इसको टाइट से पकड़ोगे तो यहाँ पर ये बंदा मर भी जाएगा। जिसके बाद उरुमा कहता है अपने आप से कि जैसे मैं 5th ग्रेड के अंदर गया, मुझे अचानक से बहुत सारे बच्चे बुली करने लगे हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों बुली कर रहे हैं, बट ये अचानक से हो गया। अब यहाँ पर बुली कितनी ज़्यादा हो रही होती है उरुमा की कि वो अपने पैंट में ही हक देता है। ये देख कर ये बच्चे बहुत ही क्रॉस आउट हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सिगोकू यहाँ से जाने से पहले कहता है कि मैं सही में तुम्हें आज जान से ही मारने वाला था, बट कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा हमारे टेस्ट सब्जेक्ट ए। और यहाँ पर उन सब ने मिलकर उरुमा को एक निकनेम भी दे रखा था, जो कि था लैब रैट, क्योंकि यहाँ पर वो उसको बस आराम से बुली करते थे और उस पर अपने न्यू एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे बुलिंग करने से पहले। एंड यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ उरुमा को समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद एक दिन उरुमा को जब अपने घर जा रहा होता है, उसको एक बिल्ली दिखाई देती है एंड वो उस बिल्ली को उठा कर अपने घर ले आता है। जब वो अपने घर लाता है उस बिल्ली को, तो उसके माँ बाप ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं करते हैं, पर यहाँ पर वो छुपा कर उस बिल्ली को अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसका होता है छोटा भाई उरुमा काकेरू, जो कि 6 साल का ही होता है। यहाँ पर वो अपनी बिल्ली अपने भाई को दिखाता है एंड यहाँ पर दोनों मिलकर उसको पालने की ट्राई करते हैं, ये चीज़ माँ बाप से सीक्रेट में रखकर। और यहाँ पर उरुमा की बस एक हैप्पीनेस होती है एंड वो होता है उसका छोटा भाई, जिसको वो बहुत ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर उसका छोटा भाई उसके गले पे वो निशान देख लेता है, जो कि आज उसको बुलिंग में मिली थी, एंड वो उसके बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर उरुमा उसको छुपा लेता है और कहता है कुछ नहीं है, ये तो बस मैं अपने स्कूल में खेल रहा था तो मेरे को ये चोट लग गई मेरे गले के ऊपर। और यहाँ पर उरुमा अपने आप से कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को मेरे साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पता लगने नहीं दे सकता। वो दोनों होते हैं एक ब्रिज के पीछे एंड यहाँ पर उसके वो दोनों दोस्त जो कि उसको बुली क्या करते हैं वो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगले दिन जब उरुमा उसी पुल के नीचे आता अपने बिल्ली को खाना खिलाने, तो वो बिल्ली यहाँ पर नहीं होती है और उसके वही 4-5 बुलीस दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर उनका लीडर उरुमा से कहता है कि हे टेस्ट सब्जेक्ट ए, हमारे साथ चलो। एंड जिसके बाद वो उसको एक जंगल में लेकर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि हमने तुम्हारी बिल्ली को इस माउंटेन के जंगलों के पीछे रख दिया है, और यहाँ पर बहुत सारे सुअर और लोमड़ीज भी रहते हैं, और अगर तुमने सही में उसको जल्दी से फायर नहीं किया तो वो क्या पता मर भी जाए। जिसके बाद ये सुनकर उमा बहुत तेजी से इस जंगल में भागते हुए जाता है अपने बिल्ली को बचाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर एक फ्रेंड इन बुलिस में से क्यों चांस पूछता है, जो कि इनका लीडर होता है, कि तुमने उरुमा को ऐसे बुली करना क्यों चालू कर दिया। क्यों कहता है कि फिर क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि हम उसको ऐसे बुली करते हैं। लेकिन ये फ्रेंड कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे जानना था कि तुम यहाँ पर अचानक से क्यों को ऐसे बुली क्यों करने लगे।
जिसके बाद क्यों यहाँ पर अपने माइंड को अपने फ्रेंड्स के सामने रखता है और कहता है कि एक बंदे के लिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग कौन सी हो सकती है। इसके दोस्त यहाँ पर अलग अलग आंसर देते हैं कि एक बाइक एक गैंग को चलाना, गोल्ड मेडल जीतना, स्पेस में जाना, रिच होना। लेकिन देन यहाँ पर क्यों कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल आंसर है मर्डर। जब तुम एक बंदे को मारते हो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग और सबसे बढ़िया फीलिंग मिलती है, और वो किसी भी रीज़न के लिए हो सकती है, अपने लव के लिए, अपने लिए, या किसी और रीज़न के लिए। बट यहाँ पर मैं इन सब में से डिफरेंट हूँ। मैं यहाँ पर एक ऐसा बंदा मिलूंगा जो कि एक बंदे को मारेगा कोई भी रीज़न के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई भी डिज़ायर नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। मैं इस तरह का एक किलर बनना चाहता हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर एक अच्छे फैमिली में पैदा हुआ, जिसके यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन स्टिल वो बंदों को मारना चाहता है विदाउट एनी डिज़ायर। और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और उरुमा जैसे वीक बच्चे को इनडायरेक्टली मारना ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार जॉब होगा। इसलिए हमने उसका नाम एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि हम उसको कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, उसके माइंड को, कि वो अपने आप को ही मार दे। अब यहाँ आप देखते हो उरुमा को, जो कि यहाँ पर अपने बिल्ली के पास पहुँच गया होता है, एंड यहाँ पर उसके बिल्ली को किसी ने मार दिया होता है। ये देख बहुत ही रोने लगता है। वो कहता है कि ये बंदे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद वो रोकर यहाँ से भागने लगता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और ये प्लेस क्या है। कि तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। एंड यहाँ पर वो और कोई नहीं होता, वो उसका होता है दादाजी, जो कि एक हंटर होता है। एंड वो यहाँ पर हंटिंग करने आया होता है इस जंगलों के अंदर। यहाँ पर उसका दादा उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर घूम चुके हो। उरुमा कहता है यस। एंड देन यहाँ पर उसका दादा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर और रुकना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूँगा। जिसके बाद यहाँ पर उरुमा उसके दादाजी के साथ अपने घर आ जाता है, और उसको देखकर उसकी मम्मी बहुत ही उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बंदे के पास नहीं जाओगे, अपने ग्रैंडपा के पास तुम कभी भी नहीं जाओगे। यहाँ पर उरुमा अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं पता कि ऐसा क्या है, बट यहाँ पर मेरे माँ बाप मेरे को बिल्कुल भी मेरे ग्रैंडपा से मिलने नहीं देते हैं, बल्कि मेरे छोटे भाई को भी उसके पास जाने नहीं देते हैं। और जब मैं अपने पापा से पूछता भी हूँ कि ऐसा क्यों है, तो वो मेरे को कोई भी आंसर नहीं देते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर उरुमा का छोटा भाई भी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हो गया है, तुम आज इतने दुखी क्यों। उरुमा यहाँ पर हंसने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर उसका ब्रदर जान जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। एंड वो जान जाता है कि उरुमा यहाँ पर बहुत बुरी तरह बुली हो रहा है। ये सुनकर उरुमा और उसका छोटा भाई दोनों बहुत ही रोने लगते हैं गले मिलकर। एंड ये बात वो जाकर अपने माँ बाप से बता देते हैं। जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है तो वो उसको कन्फर्ट करते हैं। एंड दूसरे दिन वो चले जाते हैं अपने स्कूल के अंदर इसकी शिकायत लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर उरुमा किसी का भी नाम नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी भी तरह की फेक अपॉलजी नहीं चाहता था फ्रॉम हिज फैमिली और उन सब की फैमिलीज़ को जिन्होंने उसको अभी तक बुली किया था। जिसके बाद बहुत दिनों तक उसको वो बुलिंग दोबारा सहने को नहीं मिलती है। एंड सब बढ़िया जाबेरा होता है, लेकिन फिर दोबारा ये सब के सब बुलिस उसके लाइफ में दोबारा आ जाते हैं। हे उरुमा, हमने तुम्हें बहुत दिनों तक स्कूल के अंदर आते हुए नहीं देखा है, और हमें पता है कि तुम्हारी मॉम, तुम्हारे पापा, तुम सब कहाँ जा रहे हो अभी। जिसके बाद यहाँ पर वो एक मोबाइल फ़ोन लगाते हैं और उसको देते हैं उरुमा को बात करने के लिए। एंड उस कॉल पे होता है क्योचैन, इन सब का लीडर, और वो कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट के बीच में भागना एक बहुत ही बुरी बात है तुम्हारे लिए, हमारे टेस्ट सब्जेक्ट। और ये बहुत बुरा नहीं होगा ना कि अगर यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे इस हरकत की वजह से, और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट तुम्हारे माँ बाप भी हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं क्यों एंड उसके एक फ्रेंड को, जो कि यहाँ पर उसके माँ बाप का, उरुमा के माँ बाप का आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं इन माउंटेन्स के बीच में। और वो कहता है कि इस हरकत के बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके माँ बाप की कार को आते हुए देख लेते हैं। एंड यहाँ पर एक्साइटेड होकर ये एक बच्चा कहता है कि लुक, क्यों उनके माँ बाप यहाँ पर आ चुके हैं, उरुमा के माँ बाप यहाँ पर आ चुके हैं, और अब तुम क्या करने जा रहे हो। कि तभी यहाँ पर क्यों उसी दोस्त को धक्का दे देता है एंड उस कार के आगे गिरा देता है। और इसी चक्कर में उसकी मॉम, उरुमा की मॉम, इस कार के हैंडल को घुमा लेती है एंड वो सब के सब गिर जाते हैं माउंटेन्स के नीचे। और यहाँ पर इसके बीच तुरंत उरुमा की मॉम और उसके डैड की मौत भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका छोटा भाई जिंदा रह जाता है। तब यहाँ पर आता है क्यों एंड वो उस गेट को ओपन करके उसके भाई को पत्थरों से मारने लगता है और मार मार के उसके सिर को फोड़ देता है। और इन दी एंड वो उसके भाई को और उसकी पूरी फैमिली को जिंदा ही कार में जला देता है और उसको एक एक्सीडेंट का नाम भी दे देता है। लेकिन देन यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हमको ये पता चलता है कि डॉक्टर्स ने किसी तरह उरुमा के छोटे भाई को बचा लिया होता है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरह जल गया होता है। और वो ये भी उसको बताते हैं कि उसका भाई अब पूरी उम्र के लिए डिसेबल्ड हो चुका है, मतलब वो कभी भी चल नहीं पाएगा अब। इन दी एंड जब उरुमा उसको
मिलने आता है उसके हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पर उसका भाई उसको बताता है कि ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर बनाई थी। जिसके बाद वो यहाँ पर उरुमा की एक पिक्चर उसको देता है जहाँ पर उसने उसको ड्रॉ किया था। ये देखकर उरुमा पूरी तरह टूट जाता है और यहाँ पर वो अपने आप को मारने की बात सोचने लगता है। अपने आप को सेल्फ डिलीट करने के बाद सोचने लगता है कि उसके माँ बाप भी मर चुके हैं, उसका भाई भी अब काइंड ऑफ डेड ही हो चुका है। तब यहाँ पर उसके फादर के ब्रदर मतलब उरुमा के चाचा यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि तुम्हें अब हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं रह गया है उरुमा को। लेकिन देन यहाँ पर उरुमा बताता है कि नहीं, मेरे पास एक जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहूँगा रहने के लिए, एंड वो होंगे मेरे ग्रैंडपा। जिसके बाद अब यहाँ पर उरुमा पहुँच जाता है अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपने ग्रैंडपा के पास और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसको अंदर वेलकम भी करते हैं। अब यहाँ पर उरुमा को वही बात याद आती है जब वो अपने दादा से मिला था जंगलों के बीच में। यहाँ पर उसके दादा के पास एक गन थी जो कि उन्होंने अपने वेयर हाउस के अंदर रखी थी। उरुमा इससे को याद करता है और एक चाबी चुरा कर उस वेयर हाउस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आकर उसको गन मिल जाती है और देन यहाँ पर वो देखता है एक बहुत बड़ी पिक्चर जो कि होती है वॉर्स की और उसका ये पता चल जाता है कि उसके दादा कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं बल्कि कोई वॉर वेटरन है जिन्होंने वॉर्स में फाइट किया एंड बहुत सारे बंदों को मारा भी होगा। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि उरुमा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस गन के साथ क्या करने की सोच रहे हो, मुझे ही वापस दे दो। लेकिन उरुमा इसको यहाँ पर वापस नहीं देता और कहता है कि मैं इस गन के साथ उन सब बंदों को एक एक करके मार दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा और मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं और अपने रिवेंज को पूरा लेकर रहूँगा। लेकिन देन यहाँ पर उसके दादा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ पर एक नाइफ को यूज़ करता और तुम क्या यहाँ पर इतने होपलेस हो कि तुम इस गन को यूज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर तुम इस गन से उनको मारोगे तो पुलिस तुम्हें 2 मिनट में ही पकड़ लेगी और दूसरा तुमने आज तक किसी भी बंदे को मारा नहीं है तो जो वो गिल्ट होगा वो भी तुम्हें जिंदा रहने नहीं देगा अगर तुम अपने फैमिली के इवेंट्स को ले भी लेते हो तो। और इसमें क्या थ्रिल है, क्या मज़ा है। इसके बाद हमको पता चलता है कि किटियामा कॉरपोरेशन जो कि एक जापानी सीक्रेट सर्विस कॉरपोरेशन थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बनाई गई थी बाय जापानीज पीपल और उसमें मेरे को इस तरह ट्रेन किया गया था कि मैं यहाँ पर बंदों को मारने के लिए एक रोबोट बन चुका था, एक मशीन बन चुका था और इसलिए अब मेरे को तुम्हें भी ट्रेन करने की बारी आ चुकी है ताकि तुम उन बच्चों को उनको ऐसी सफरिंग दो कि वो इसको याद रखें एंड कभी भी भूल ना पाएँ। जिसके बाद हम देखते हैं उरुमा के फ्यूचर को एंड वो अपने आप से कहता है कि ग्रैंडपा के उस समय कहे जाने वाले वर्ड्स बिल्कुल भी झूठ नहीं थे और उसकी आंखें बचपन से बहुत ज़्यादा बदल चुकी होती हैं। उसकी आंखें पूरी उसके ग्रैंडपा जैसे हो रखी होती हैं विदाउट एनी ट्रेस ऑफ लाइफ, जस्ट प्योर हेट्रेड। जिसके बाद अब हम फ्यूचर में देखते हैं 4 साल बीत चुके होते हैं, उरुमा बड़ा हो चुका होता है एंड उसके हाथ में होती है पिक्चर उन्हीं सारे दोस्तों की जिन्होंने उसके माँ बाप को मार दिया होता है एंड उसका भाई भी उसके सामने हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटा होता है। जिसके बाद अब उरुमा तैयार होता है अपने रिवेंज को लेने के लिए और यहाँ पर वो इस पिक्चर को लेकर जाने लगता है अपने भाई को बाय बोलकर ये कहते हुए कि अब ग्रैंडपा मेरा टाइम आ चुका है मेरा बदला लेने के लिए और अब मैं बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो चुका हूँ अपने रिवेंज के लिए। और इसी के बाद हमारा यहाँ पर यार ये मांगा का पहला चैप्टर हो जाता है एंड। तो आई होप आपको ये मांगा अच्छी लगी हो यार। ये मांगा सही में बहुत ही ज़्यादा यार वियर्ड थी इन टर्म्स ऑफ इस बुलिंग, जो बुलिंग दिखाई गई है, जो भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस हद में बंदे चले जाते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था एंड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग भी था रीड करना इसको एंड पढ़ना भी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी यार तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करो कि आपको और मांगा चाहिए, दूसरा चैप्टर चाहिए इस मांगा का और आगे मैं इसको भी एपिसोड्स में कन्वर्ट कर दूंगा जहाँ पर एक मांगा नहीं बल्कि हम यहाँ पर कम से कम 3-4 मांगास एक ही एपिसोड के अंदर कवर कर रहे होंगे इस मांगा को जल्दी फिनिश करने के लिए क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आई होप यार इस सीरीज़ पे अच्छे व्यूज़ आए एंड अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।